अस्सलाम वालेकुम। शुजात राजनपुर एक नए व्लॉग में खूबसूरत डॉक्टर के साथ, खूबसूरत तज्जा निगार के साथ सादत हसन, जो खूबसूरत हमारे बेटों की तरह ज़बरदस्त, ज़हीन और तमाम दुनिया के हालात पे नज़र रखने वाले। आज हम इनसे बात करेंगे मुल्की हालात पे, और जो हमारे गैर मालिक हैं, ख़ुसूसन अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात चल रहे हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा तशरीफ लाए। मुतालिया आपका बहुत ज़्यादा है, आपकी गहरी निगाह रहती है। तो जो आजकल हालात चल रहे हैं हमारे ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके मुतालिक तफसील से मैं पूछना चाहूँगा कि वो हालात हैं क्या? जी अंकल, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स, जी बरह रास्त नहीं, जी बिलवास्ता बातचीत हो रही है ओमान के थ्रू। जी ओमान एक वसीला बन रहा है इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का। जी असल जो बातचीत हो रही है इस वक्त अमेरिका की ईरान के साथ, वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस सही पर। सही है। ईरान का हमेशा स्टांस रहा है, हमेशा ईरान ने दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस अंदाज से पेश किया गया है कि उनका मकसद पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सही है। और इस पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो जो अपनी एनर्जी के मसाइल हैं उसको हल करना चाहता है, सही है। और इस चीज़ को वो दुनिया के सामने बबांग दोहल पेश करता है। सही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से खदशात हैं जो जन्म लेते हैं, और सही है। किसी हद तक उन खदशात का जन्म लेना सही है। सही भी है। सही है। अब अमेरिका को ये खदशा लाहक है कि ईरान बज़ाहिर तो ये बात करता है दुनिया के सामने कि उसका जो पुरअमन सिलसिला है ईरान का, और ईरान का जो एक सिलसिला रहा है पूरी दुनिया से, वो भी पुरअमन रहा है। ईरान मेरे ख्याल में हर लिहाज से इंसानियत की कदर करने वाला मुल्क है। तो लेकिन अमेरिका के खदशात जो हैं वो क्यों हैं सर? देखिए, सबसे पहले अब आपने बहुत सुना होगा मीडिया में भी कि यूरेनियम की अफजूदगी की जाती है एटम बम बनाने के लिए। सही है। तो मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा इस हवाले से कि यूरेनियम की अफजूदगी है क्या, सही है। और एटम बम बनाने के लिए कितना यूरेनियम अफजूदा की जाती है, सही है। और कितना परसेंटेज यूरेनियम की ऐसी है जो कि पुरअमन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, जो कि एनर्जी के वसाइल के लिए आप उस तरीक़ेकार को अपना सकते हैं, जी जी वो कितना दरकार होता है। सही है। तो फिर आपको समझ आएगी कि आखिर अमेरिका क्यों इतना तिलमिलाता है, सही है। और इसके पीछे क्या एक लॉजिक छुपा है कि अमेरिका ने ईरान को इस वक्त जकड़ कर रखा हुआ है। सही है। तो किसी हद तक अमेरिका के खदशात भी आपको दुरुस्त मालूम होंगे सही है। जब आप इस बातचीत को सुनेंगे। सही है। अंकल, यूरेनियम बेसिकली एक जी धात है, सही। और मुख्तसरन मैं आपके जो नाजरीन हैं उनको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि सही है। यूरेनियम एक बहुत से आइसोटोप से मिलकर बनी होती है। सही है। बस हमारे नाजरीन के लिए एक आसानी के लिए मैं उनको यूँ बताता चलूँ कि यूरेनियम एक धात है सही है। जो कि दो बुनियादी आइसोटोप्स या दो बुनियादी चीज़ें मिलकर यूरेनियम जो धात है उसको बना रही है। सही है। एक उसमें जो आइसोटोप है या एक जो चीज़ है वो है, उसका नाम है यूरेनियम 238। सही। यूरेनियम की जो धात है वो यूरेनियम 238 आइसोटोप सही। और यूरेनियम 235 आइसोटोप से बनी होती है। सही। ये बात आपको क्लियर हो गई सही। कि यूरेनियम जो दो बुनियादी आइसोटोप्स हैं 238, सही। जो कि 99.3% सही। यूरेनियम का हिस्सा होता है। सही। यूरेनियम 238 सही।
और उसके साथ जो 0.7% है सही वो जो है, वो जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा आइसोटोप उसे कह लें, सही है उस यूरेनियम को बनाने के लिए, वो है यूरेनियम 235 या 235। सही अब ये हमने जान लिया कि यूरेनियम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सही एक है यूरेनियम 238। सही ये जो यूरेनियम का हिस्सा है वो तकरीबन 99.3% होता है। सही लेकिन एक बात इसमें है, ऐसी है कि ये जो यूरेनियम का हिस्सा है वो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सही इतना ज़्यादा उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते एक एटमी रिएक्शन या एटमी प्रोग्राम में ले सही जाने के लिए। सही लेकिन वो जो 0.7% हिस्सा है सही जो यूरेनियम 235 है, सही उसकी परसेंटेज सही अगर 90% तक आप ले जाएं, सही मतलब जो 0.7% हिस्सा है यूरेनियम का, सही यूरेनियम 235, उसको अगर हम खालिज कर लें, सही और उसको हम खालिज करते करते अफजूदा करने का मतलब उसको खालिज करना, आप समझ लें। सही है जब उस 0.7 को आप 90% तक ले जाएंगे तो आप फिर एटम बम बनाने के करीब हो जाते हैं। सही अब मैं आपको अंकल ये बताता चलूँ आसान अल्फाज में कि जो ममालिक यूरेनियम अफजूदा करते हैं, सही बहुत से ममालिक कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है, सही क्योंकि पुरअमन मकासद के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसे बहुत सी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है सही इस है एनर्जी को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यूरेनियम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक यूरेनियम 238 जो कि 93.3% यूरेनियम का हिस्सा है, बाकी 0.7% जो कि यूरेनियम 235 है। सही अब उस 0.7 को जब 90% पे ले जाते हैं तो वो बन जाता है एटम बम। सही अब वही जो 0.7% हिस्सा है यूरेनियम का, अगर आप उसे 3 से 5% तक इनरिच करें, सही खालिज करें, वो जो सही 0.7 यूरेनियम 235 है, सही है उसको अगर 3 से 5% तक हम अफजूदा करें, खालिज करें, तो हम उसे बिजली के जो न्यूक्लियर बिजली घर हैं उनमें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सही और पुरअमन मकासद में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सही डिफरेंट रिसर्च में उसका आपको बड़े बेहतरीन अंदाज से वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, और उस एनर्जी का कोई नेमुल बदल भी नहीं है। सादर इतनी साहब जबरदस्त ये न्यूक्लियर एनर्जी है। जी जी सादर साहब बात यह है कि आजकल जो मुआहदा हो रहा है जी दो ममालिक ये कर रहे हैं माजरत का ईरान और अमेरिका, जी तो उस मुआहदे के मुतल्लिक आप बताएं। जी अंकल, पहले मैं इसको मुकम्मल करूं ताकि फिर वो आपको समझ आ जाएगी कि ईरान के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ठीक तो आपको महसूस हो जाएगा कि ईरान जो बज़ाहिर बातचीत लोगों के सामने रख रहा है वो क्या है, सही और अमेरिका क्या क्यों इतना तिलमिलाता है और क्यों इतना खौफ खाता है ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो 0.7% हिस्सा है वो 90% पे पहुंच जाए तो एटम बम बनाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सही है अगर उसको 3 से 5% तक खालिज किया जाए तो हम उसे पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, सही बिजली घरों में, उसके सही साथ साथ दीगर रिसर्च पर्पस में, सही और बहुत से ममालिक में उसको 20% तक भी इनरिच किया जाता है सही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ रिसर्च पर्पस के लिए। तो ये है उसका पुरअमन मकसद। सही अब मसला ये है कि ईरान ने जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको 20% से भी वो आगे ले जा चुका है। सही अब वो जो 0.7% हिस्सा है, जो अगर 3 से 5% पे पहुंच जाए तो आप बहुत से काम कर सकते हैं उससे। सही आपकी तवानाइयों की बहुत सी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। सही और अगर आप उस 0.7 को 20% तक खालिज कर लें तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो एक तरफ, और सही इस न्यूक्लियर एनर्जी को 20% में यूरेनियम को इनरिचमेंट के साथ आप ले जाएं तो वो एक तरफ। सही इतना ये पावरफुल फैक्टर है एनर्जी का। सही तो अब देखिए, जब भी कोई मुल्क, अव्वल सही तो बहुत ही कम होता है कि कोई भी मुल्क 3 से 5% से ऊपर इनरिच कर रहा हो, सही क्योंकि अगर कोई मुल्क 20%
पे पहुंच जाए यूरेनियम को इनरिच करने में, यूरेनियम को खालिश बनाने में, तो वो 90% की सतह भी आसानी से फिर अबूर कर सकता है। सही है, इसका मतलब है वो एटमी हथियार भी हासिल कर सकता है। सही, ये बात आपको समझ आ गई है। सही है, अब देखें, अब ईरान कहाँ 3%, कहाँ 5%, कहाँ 20%, वो इस सब को क्रॉस करते करते इस वक्त जो बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, वो ये रिपोर्ट पेश कर चुके हैं दुनिया के सामने आज से 1 साल कबल सही, कि ईरान 60% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच कर चुका है। सही, इसका मतलब ये है कि वो शायद पुरअमन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसका इरादा शायद न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की तरफ भी है। सही, आप समझ चुके होंगे कि सही। उनकी परेशानी क्या है, सही है, अमेरिका और इजराइल की परेशानी क्या है और क्यों है। सही, क्योंकि जब 60% पे आप ले जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नीयत है या आपकी इंटेंशन है सिर्फ पुरअमन मकासद तक नहीं रही ना हो। सही है। आप, मैंने जैसे कि बताया कि 20% पर अगर पहुंच जाएं यूरेनियम को खालिज करने एटम में, बना सकते तो हैं। वो भी पहुंच सकता है। जी, अब जी, एक सही मुल्क है। बबांगे दौल आपको एटॉमिक एनर्जी की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो कह रही है कि 60% तो रिकॉर्ड पे है। सही, अब ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कितना परसेंट तक इनरिच कर चुके हैं, सही, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने बारहा ये कहा है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल है एटमी हथियारों की के लिए, वो सही, इस्लाम उसकी ममानियत करता है, सही, तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। लेकिन जो यूरेनियम की इनरिचमेंट का एक बुनियादी हक है वो हमें हासिल है। लेकिन अंकल, जो परेशानी की बात है दुनिया के लिए वो ये है कि जब यूरेनियम 60% से अफजूदा हो जाए, तो आप कुछ मंथ्स में एटम बम की जो दरकार यूरेनियम इनरिचमेंट है वो हासिल करके एटॉमिक कुव्वत भी बन सकते हैं, सही है, जो कि असल परेशानी का बायस बना हुआ है। सही। और मैं यहाँ पे आपको बहुत अहम बात बताता चलूँ सही, कि रिसेंटली जब भी ईरान को थ्रेट करता है इसराइल या अमेरिका, तो सही, आयतुल्लाह खामनाई, जिन्होंने ऑलरेडी इस पे फतवा दे रखा है, वो ये बबांगे दोहल कहते हैं। सही, उनको कहा भी जाता है उनके मुशीरों की तरफ से और उनके जो डीप स्टेट है, उनके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनकी तरफ से कि आप अपने फतवे पे नज़रसानी करें। सही, और उनके जो मुशीर हैं या उनके जो क्लोज बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी ये बारहा इजहार किया है कि अगर बगैर किसी वजह के किसी भी मुल्क ने कोई भी जारहाना कदम उठाया सही, और पहल की, तो हो सकता है ईरान का जो वो नुक्ता नज़र है, सही, जो कि वो कहता है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए रखेगा, सही, शायद वो उससे हट जाए। सही, ये तो आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर से भी ये स्टेटमेंट जारी हो चुकी है। सही, वरना वो कहते हैं कि अगर जब तक हमें हमला हम पर नहीं होता, तो हम कभी भी इस मकसद के हसूल के लिए कोई इसे भी ऐसा इस्तेमाल नहीं इकदाम करेंगे। नहीं करेंगे। सही, लेकिन मैं आपको अंकल आज ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ और अपने नाजरीन को भी बताता चलूँ कि सही, ईरान इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर चुका है। सही, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि अ, आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले मैंने ये बात सुनी थी कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के जो लोग थे वो ये कहते थे कि ईरान 50% यूरेनियम को अफजूदा कर चुका है। फिर अगले साल रिपोर्ट आती थी वो 60% यूरेनियम को अफजूदा कर चुका है, वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है। ये सही, तो 5-6 साल पहले की बातें हैं। जी, जी, अब वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आखिरकार जो बात आपको 4 साल पहले बताई गई थी कि 1 महीने में वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जी, एटम बम बना सकता है, तो क्या आपको लगता है कि अब तक वो नहीं बना पाए होंगे? सही, तो एटम बम वो बना चुके हैं। अब निगोशिएशन चल रही है उनके दरमियान, कोई ना कोई डील हो रही है, जिस पर अभी इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे। बुनियादी जो एक मकसद था, या मैंने आपको एक डॉक्ट्राइन बता दी कि एटम बम बनता किस तरह है, तो सही, ये यूरेनियम इनरिचमेंट आखिर है क्या। सही, तो ईरान यूरेनियम की जो दरकार अफजूदगी है एटम बम बनाने के लिए, वो अचीव कर चुका है, सही, हासिल कर चुका है। और एक एटम बम बनाने के लिए कम से कम आपको 25 किलोग्राम यूरेनियम दरकार होती है। सही, और उसमें जो 0.7% मैंने आपको बताया था
यूरेनियम का हिस्सा जो आइसोटोप 235 है, उसको अगर आप 25 किलोग्राम में वो जो 0.7% हिस्सा है उसको अफजूदा कर लें 90% तक, तो आप एटम बम बना सकते हैं। सही। और इस वक्त एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान के पास जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है जो कि 60% तक खालिस है या इनरिच है, सही है। उसकी जो अमाउंट है वो है 406.3 किलोग्राम। सही। तो इस एतबार से अगर हम कैलकुलेट करें तो ईरान इस वक्त कम से कम 6 से 8 एटम बम बनाने की सलाहियत रखता है। सही। या तो वो बना चुका है सही। या वो किसी भी वक्त बना सकता है। सही, बिल्कुल सही है। तो बात ये है कि फिर तो अमेरिका जो है वो सही माहदे की तरफ आ रहा है जी देखिए कि अंकल, आप इससे तो आपको एक बुनियादी बात समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों इतना झगड़ा होता है ईरान और सही है। अमेरिका के दरमियान। सही है। ईरान का एक स्टांस चला आ रहा है पुरअमन मकासिद, लेकिन कहीं ना कहीं पसे पर्दा लगता है ऐसे। एक सही। आम इंसान या एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि जानता है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को, वो तो यकीनन इस बात को कहेगा कि वो एटम बम किसी भी वक्त बना सकते हैं। तो इसी तरह फिर वो उनमें चक्लेश भी होती है, ईरान को उन्होंने जकड़ा भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक बेहतर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल कर ले, क्योंकि आज कल का वक्त ही ऐसा है कि अगर आप कमज़ोर होंगे तो सही है। जिस तरह बाकी ममालिक का हाल आप देख चुके हैं, तो इसी तरह फिर ईरान का भी हाल अब होगा। मौजूदा जो एक जंग हुई इसराइल की और फ़लस्तीन की, तो उसमें तो ईरान का किरदार अगर ना होता, जी तो आज जो बच गए हैं हमारे फ़लस्तीनी, जी वो भी ना होते। जी बिल्कुल। अभी तो जहाँ पर भी आप मिडल ईस्ट में देखें, इस वक्त दो प्लेयर हैं मशरिकी वस्ता में। इस वक्त दो प्लेयर्स आमने सामने। सही। एक है ईरान जो रशिया एंड चाइना बैक्ड है, जिसको रशिया और चाइना की हिमायत हासिल है। दूसरा है अमेरिका एंड बहुत से अरब ममालिक भी, सही। जो कि एक कैंप में खड़े हुए आपको दिखाई देते। सही। जितनी भी झड़पें इस मशरिकी वस्ता में, सही मिडल है। ईस्ट में आपको दिखाई देती हैं, जो अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अमेरिकन प्रो लॉबीज़ के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, वो ईरानी लॉबीज़ ही हैं। सही। ईरान ही उनको हथियार प्रोवाइड कर रहा है और ईरान ही उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मिसालें जैसे कि जिस तरह आपने फ़लस्तीन का कहा, फ़लस्तीन में इस्लामिक जिहाद और हमास को ईरान से बढ़कर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सपोर्ट करता हो। अपना तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुल्क का हक है। जी हर एक मुल्क अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए जी और ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक में अब ईरान ही रह गया है जो साथ देता है किसी मज़लूम का, जी और तो ममालिक देखते रह जाते हैं सारे। देखें अंकल, और अमेरिका की पॉलिसी जो है वो तो बिल्कुल इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, मेरा जहाँ तक मुशाहिदा है। ये तो अब खुलकर सामने आ गया है। पूरी दुनिया इन पर लान-तान कर रही है। हत्ता कि जो अमेरिका के अंदर अवाम है उनमें इतना शदीद गम गुस्सा है अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ कि इतना मुसलमान ममालिक में भी एहतजाज नहीं किए गए जितना अमेरिका में खुद प्रोटेस्ट हुए हैं इस सही। जुल्म व बर्बरियत के सही ख़िलाफ़। है। और आपकी बात को बाला करते हुए हालिया आज के दिन की ये खबर है कि मैथ्यू मिलर जो कि जो बाइडेन के दौर में फॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, आज उसने खुद तस्लीम कर लिया है सही कि है। जो इसराइल है वो जंगी जराइम में शामिल है। सही। वरना तो आप तक वो कहते आ रहे थे कि इसराइल ने जो भी वहाँ पे काम सरअंजाम दिए हैं अपने हक के दिफा में उन्होंने ये काम किया है और हम उसे सपोर्ट सही। करते हैं। सही। आज तो उसके इतना करीबी इत्तेहादी उसे बुरा भला कह रहे हैं। और मैंने तो कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा इस वक्त जो इसराइल के खिलाफ ना बोला हो। शायद हमारे अरब ममालिक ही कुछ ऐसे बचे हैं जो जिनमें अल्लाह ही उनमें गैरत जगाए, वो ही उनको उनके साथ आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, सही है। सही या है। तो अमेरिका का साथ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, सॉरी, यूएसए और इन जैसी
जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको कि उनकी आवाम ने भरपूर एहतजाज किया है इस सही जुल्म के खिलाफ, लेकिन हमारे अपने मुसलमानों में आपको इतना कोई बड़े पैमाने पर एहतजाज नजर नहीं आया, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये हालिया जो एक सिलसिला हुआ हमारा पाकिस्तान और भारत का, जी ये एक नुमाइशी ये जंग थी या कोई सही जंग थी? ये तो अंकल अब एक्चुअली बदकिस्मती से ये हुआ कि हमारे तबकात भी इस वक्त बटे हुए हैं और ऐसी डिवीजन, ऐसी तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान में कि अब मुल्क की बका को भी कोई ख़तरा लाक हो तो लोग बजाय इसके कि पाकिस्तान के हक में आवाज़ बुलंद करें, आपको कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा सामने उभरता हुआ दिखाई देगा। सही। अब देखिए, ये जो मामला दरपेश हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, बहुत से ऐसे तबकात हैं जो इसको एक मिली भगत का नाम दे देते हैं। सही तो इतना ये आसान मामला नहीं था सही कि आप इसे मिली भगत का नाम दे ज्यादती दें। की है, जी, भारत ने देखिए आप ज्यादती की देखें, है। बराह रास्त एक मुल्क के शहरी इलाकों पर मिसाइल लॉन्च करना, ये तो खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करने के मुतरादिफ था। सही है, लेकिन बात यह भी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया सिलसिला ये? हाँ, ये एक सवालिया निशान है कि जिस तेजी से मामला शुरू हुआ उसी ही तेजी से वो खत्म हुआ। जी जी अब माहिरीन के बकौल अमेरिका ने भी उसमें मुदाखलत की है कि आप ज़रा ठंडे हों। सही पाकिस्तान को भी कहा कि क्योंकि आप भी एक एटमी कुव्वत हैं, इंडिया भी एक एटमी कुव्वत है, अगर दोनों में से किसी का भी पारा चढ़ गया और इस तरह का कोई माहौल बन गया सही है तो ना सिर्फ ये इन दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं होगा बल्कि दुनिया की तबाही का भी बायस बन सकता है। सही ये भी एक फैक्टर हो सकता है सही कि दुनिया का दबाव इन दोनों ममालिक पे इतना आया हो कि ये पीछे हटने को तैयार हो गए हों। बाकी एक और बात भी सामने आती है कि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल मकासद भी हासिल करना चाहता रहा। सही है गुजरात में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं सही तो ये भी एक कहा जाता फैक्टर है, सही है फैक्टर आप समझ सही लें, सही या एक सही राय है कि इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी या इस तरह का कोई वो एडवेंचर हर वो दफा करना चाह करता है रहा था अपने कि जीत के ताकि लिए। वो अपनी आवाम को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात बढ़ाकर कुछ वोटिंग परसेंटेज हासिल कर सके। सही है तो सही है पाकिस्तान ने माशाल्लाह उसका बड़ा ही दंदान शिकन जवाब दिया और अब सही है तो जो इंडियन आर्मी चीफ हैं और इंडिया के बड़े बड़े माहिरीन हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं। जी। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये मुंह तोड़ जवाब दिया है फौज आ, हमारे में, हर लिहाज से कह सकते कामयाबी हैं, आप कह सकते हैं कि कामयाबी हुई है, नुकसान इंडिया का ज्यादा हुआ है। स्ट्रेटेजिकली जी 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 ज्यादा हुआ है, लेकिन जी ये है कि जिस प्रोपोर्शन का अटैक इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है वो उसकी जो शिद्दत थी वो ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने एक तो जंगी कानून की भी खिलाफ वर्जी की। जी जी कभी भी जब जंग की जाए तो ये एक असूल रखा जाता है जी कि जी शहरी इलाकों को टारगेट नहीं किया नहीं जाता। किया जाता। लेकिन सही है पाकिस्तानी आर्मी को हम दाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक पेशा वराना जो आर्मी है उसका सही होने का सबूत दिया और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। सही है उन्होंने इनकी मिलिट्री जो साइट्स हैं उनको टारगेट किया और इनके जेट्स तबाह किए, जिसका के एतराफ़ अब इंडियन आर्मी चीफ समेत सही इंडिया है के बहुत से सियासतदान भी कर चुके हैं। सही तो है बज़ाहिर एक नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिला, सही है लेकिन यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पर और इस हमले के बाद जो राय सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान का पलड़ा आपको भारी सही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये हमने एक तज्जिया सादत अंकल का आखिर में एक एक सिलसिला जो है मैं ना वो आपसे माफी खूबसूरत चाहूंगा। टाइम कभी कभी देते हैं तो खूबसूरत तज्जिया होता है, तो हमने कहा ये फायदा उठाएं जी। आखिर में जो जहाँ से बात चली थी कि अभी जो टॉक्स हो रही हैं जी यूएसए की और ईरान की, ये नतीजा खेज होंगी या नहीं, सही ये मेरा नहीं ख्याल कि नतीजा खेज साबित हुई, सही क्योंकि अब
जिस तरह ईरान जुल्फकार डरने वाला है नहीं, वो जिस तरह अपना हक तो जो है ना वो लेके रहता है। ईरान कभी अपना हक छोड़ता नहीं है। ईरान को ये बात पता है कि उसकी बका के लिए एटम बम बनाना बहुत ज़रूरी है, सही है, सही है। ठीक है? और बना भी बाकी चुका उन्होंने है, वो वो बना भी बड़े चुका है। ईरानी जी, एस्टैब्लिशमेंट, जी, ईरानी सियासतदान, दुनिया मानती है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, सही, वो बहुत दानिश्वर लोग हैं सही, और बड़े ही अक्ल-ओ-फ़हम के साथ वो अपनी जो अपने पत्ते हैं वो खेलते हैं। सही। तो उन्होंने ये साबित किया है इस बात को। जी, जी, ईरान को हमारे लोगों को शायद इतना इदराक नहीं है क्योंकि एक फ़िरका वाराना माहौल ऐसा है कि लोग या तो आगाही लेना पसंद नहीं करते या एक उस फ़िरका वाराना माहौल में सच्चाई को अपनाने में गुरेज़ करते हैं, सही, वरना ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है इस खित्ते सही, में सही, और उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को टफ टाइम दिया हुआ है इस बिल्कुल वक़्त। सही, तो न्यूक्लियर टॉक्स अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहा है ईरान से कि वो यूरेनियम की अफज़ोदी ख़त्म कर दें। सही, अब खुद माशाल्लाह साहिब दानिश हैं, सही, अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ने 20 साल तक अपने आप को सैंक्शंस में रखा हो, सही, सिर्फ़ इस मकसद को हासिल करने के लिए और अब वो यूरेनियम की एनरिचमेंट उस सतह पर ले जा चुके हैं जहाँ पे एटम बम बनाने की सलाहियत वो हासिल कर चुके हैं और अब वो उससे पीछे हट जाएँ, सही, तो ऐसा नहीं होने वाला। सही, अब सिर्फ़ नेगोशिएशन जो बातचीत होगी, वो इन दोनों के दरमियान में होगी कि जब भी कोई अटैक्स हों इनके, क्योंकि इनमें आपको झड़पें नज़र आएँगी। सही, अब ये डील तय होगी कि किस हद तक आगे जाना है उन झड़पों में सही, और कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, मुख्तसरन मैं आपको ये कहता हूँ, आप सही, सिर्फ़ रेड लाइन्स डिफ़ाइन होगी क्योंकि सही, ताकत का तवाज़ुन इस वक़्त अ बिगड़ चुका है मशरिक़ी वुस्ता में क्योंकि सही, एक और एटॉमिक कंट्री जब खुल के सामने आएगी, सही, तो ऑब्वियसली उसमें जो दीगर ममालिक हैं आस-पास बिलख़ुसूस सऊदी अरेबिया, वो सबसे ज़्यादा इससे तकलीफ़ लेगा क्योंकि सऊदी सही, अरब और ईरान की भी आपस में एक टसल और एक बड़ी शदीद उनमें इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। आपको सही, बेहतर अंदाज़ा है कि मज़हबी इख्तिलाफ़ात अलहदा हैं, सियासी बुनियादों पर उनकी अलहदा दोनों ममालिक की सोच सही, रखते हैं। तो एक ऐसा मुआहदा तय होगा मेरे ख़्याल में कि जिसमें दुनिया को शायद ये दिखाया जाए कि उनके सामने कोई ऐसी डील हो गई है जिससे ईरान को रोक लिया गया है बज़ाहिर सही, न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए जो सही, यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको। अब ट्रम्प के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है ट्रम्प के लिए कि मुआहिदा हो जाए। उसके लिए सही, ये ज़रूरी है कि उस जो भी मुआहिदा हो उसको बताना कैसे है, उसके सही, लिए ये ज़रूरी है और सही, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये मुआहिदा कर चुका है। बाकी ईरान अपने जो उसका एक बुनियादी नुक्ते नज़र रहा है, उससे पीछे नहीं हटने वाला। सही, गेम इज़ ओवर नाउ, सही, ईरान हैज़ अटेन्ड न्यूक्लियर वेपन्स। सही, तो अब यही है कि कंसेंसस से एक बातचीत की जाएगी कि भाई अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कोई जंग की सूरत हाल होती है तो कौन-कौन सी रेड लाइन्स होनी चाहिए। सही। तो ये तय होगा उनके दरमियान, बाकी जो होना था वो मेरे ख्याल में हो चुका है। गाइज़ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे खूबसूरत चेहरे के साथ अगले व्लॉग में और मेरी जो है वो एक दिली दुआ है कि उसे फ़तह होनी चाहिए, उसे हर मामले में उस मुल्क को फ़तह नसीब होनी चाहिए, जो मज़लूमों का खैर-ख़्वाह हो। तो मैं और सआदत साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।